राजस्थान की धरा अनेक वीर सपूतों की जननी है। यहाँ आज ही के दिन भामा शाह का जन्म हुआ था। भामा शाह ये वो नाम है जो यहाँ आदर से लिया जाता है। उनके नाम से आज भी कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं और दानवीरों की जब भी बात आती है तो उनका नाम जुबां पर आ ही जाता है। वह सैकड़ों बरस पहले महाराणा प्रताप के समय जन्मे थे। कहा जाता है कि भामा शाह ने प्रताप के लिए अपनी सारी जमा पूंजी अर्पित कर दी थी। वो दौर था जब मुगलों के हमले हो रहे थे, तो भामा शाह ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने दूजों की भलाई के लिए जीवन भर दान किया। मुगल बादशाह अकबर से लोहा लेते समय जब महाराणा प्रताप को अपनी मातृभूमि का त्याग करना पड़ा तो वे अपने परिवार सहित जंगलों में रहने लगे। महलों में रहने और सोने चांदी के बर्तनों में स्वादिष्ट भोजन करने वाले महाराणा के परिवार को उन दिनों अपार कष्ट उठाने पड़े थे। राणा को बस एक चिंता थी कि किस प्रकार फिर से सेना जुटाई जाए जिससे मेवाड़ को आक्रांताओं के चंगुल से मुक्त करा सके। उस समय राणा के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या धन की थी। उनके साथ जो विश्वस्त सैनिक थे उन्हें भी काफी समय से वेतन नहीं मिला था। कुछ लोगों ने राणा को आत्मसमर्पण करने की सलाह तक दे डाली, लेकिन राणा जैसे देशभक्त एवं स्वाभिमानी को यह कतई मंजूर नहीं था। महाराणा प्रताप के कष्टों के बारे में जब भामा शाह को पता चला तो उनका दिल दहल उठा। भामा शाह ने मदद की ठानी। उनके पास स्वयं का धन और पुरखों की वसीयत थी। उन्होंने वो सब महाराणा प्रताप को अर्पित कर दिया। इतिहास में ऐसा उल्लेख है कि राणा के लिए भामा शाह ने 25 लाख रुपए की नकदी तथा 20,000 अशर्फियां दी। तब राणा ने आंखों में आंसू भरकर भामा शाह को गले से लगा लिया था। वहीं राणा की पत्नी महारानी अजवांदे ने भामा शाह को पत्र के जरिए इस सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। भामा शाह महाराणा प्रताप की महारानी के सम्मुख उपस्थित हुए और नम्रता से कहा कि मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। यह सब धन मैंने देश से ही कमाया है। यदि यह देश की रक्षा में लग जाए तो यह मेरा है और यह मेरे परिवार का अहोभाग्य होगा। महारानी ये सुनकर क्या कहती, उन्होंने भामा शाह के त्याग के सम्मुख अपना सिर झुका दिया। उधर जब अकबर को यह घटना पता चली तो वह भड़क गया। अकबर सोच रहा था कि सेना के अभाव में राणा प्रताप उनके सामने झुक जाएंगे, लेकिन इस धन से तो राणा को नई ताकत मिल गई। चिढ़े हुए अकबर ने क्रोधित होकर भामा शाह को पकड़ लाने को कहा। अकबर को उसके कई साथियों ने समझाया कि एक व्यापारी पर हमला करना उन्हें शोभा नहीं देता। इस पर उसने भामा शाह को कहलवाया कि वह उसके दरबार में मनचाहा पद ले ले और राणा प्रताप को छोड़ दे, मगर दानवीर भामा शाह ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अकबर से युद्ध की तैयारी भी कर ली। यह समाचार मिलने पर अकबर ने अपना विचार बदल दिया। पुस्तकों में आज भी यह पढ़ाया जाता है कि भामा शाह से प्राप्त धन के सहयोग से महाराणा प्रताप ने नई सेना बनाई, मुगलों से लोहा लिया और अपने काफी क्षेत्र को मुक्त करा लिया। वहीं भामा शाह जीवन भर राणा की सेवा में लगे रहे। महाराणा के देहांत के बाद उन्होंने उनके पुत्र अमर सिंह के राज तिलक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, जब उनका अंत समय निकट आया तो उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि वह अमर सिंह के साथ सदा वैसा ही व्यवहार करे जैसा उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ किया। ऐसे थे भामा शाह। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताएं और आगे भी ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ और हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।